बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। हमारे चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के जय जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। महाराज, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान के विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, 100 रात्रि यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति संभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े पाप हैं उन सबको यह प्रमोद पाप मोक्ष नाशनी प्रबोधनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर देता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी मन से ध्यान करते हैं, जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुख से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र विक्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु की दृष्टि से मानो जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। उस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को जीत लेता है और अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए तीनों अवस्थाओं के पापों को, चाहे वे जाने में करे चाहे अनजाने में करे, सभी पापों को धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान के विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में प्रायः का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास में व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जल डालता है और 10 हजार यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान और जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म में प्राण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। मामले कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय श्रवण करना चाहिए। मनुष्य श्रेष्ठ जो कार्तिक के में कल्याण प्राप्ति के लोभ से हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को उतार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में
भगवान विष्णु की कथा सुनता है जो उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षर लोक की प्राप्ति होती है। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र अर्थात सत्संग करते हैं, सत्संग द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। मुने जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, नाचना, वाद्य बजाना और श्री हरि विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय संत में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर से अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणादान आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनता है और अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल प्राप्त होता है। मनुष्यश्रेष्ठ कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव एकादशी का व्रत पालन करता है उसे मुक्ति अविचल है। उसकी केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गुरुध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त होते हैं। देवर से जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दृष्टि मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्ता और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्मरण, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन अथवा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों का विस्तार करते हैं। ये बतलाया कि कार्तिक के महीने में जो तुलसी माता की पूजा करता है उसको सींचता है, उसके पास बैठ करके भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा करता है, वो बतलाया कि वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक देख वह प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से श्री महाविष्णु व श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने जो पुण्य होता है वही कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोले वासुदेव भगवान की, बोले राधाकृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण